নমস্কাৰ টাইমিটাৰ দৰ্শকক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছো। আজি আমাৰ মাজত এই অনুষ্ঠানত থাকিব কেন্দ্ৰীয় ডোনাৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আৰু তাৰ লগতে তেওঁ উত্তৰ পূবৰ নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বটো আছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি নিৰ্বাচনৰ তেওঁ দায়িত্বত এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈ আছে। আজি তেখেতৰ সৈতে আমি কথা পাতিম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আগন্তুক সময়ত কিয় চৰকাৰ আহিব লাগে, তেওঁ কি দেখিছে, এই সকলোখিনি আজি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব। फर्स्ट ऑफ ऑल सर वेलकम टू असम। आपको असम में हार्दिक स्वागत है, टाइम इट में स्वागत है। आप नाउ इलेक्शन इज ऑन द इलेक्शन होने वाले हैं और आप असम के दौरा कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू यू सी असम, कैसे देख रहे हैं असम को? ऐसा है कि आई हैव बीन एसोसिएटेड विद असम फॉर ऑलमोस्ट 7-8 years नाउ। यस, बट जब आपने पूछा इलेक्शन का, तो फ्रॉम द इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू इन अ सिंगल सेंटेंस आई वुड से दैट the most significant feature from the point of view of Bharatiya Janata Party is that we are entering into the election fray with a pro-incumbency factor. आमतौर से ऐसा होता है कि जब कोई पार्टी सत्ता में रहती है 5 साल, तो कहीं ना कहीं कम ज़्यादा मात्रा में एंटी इनक्यूबेंसी होता है, स्वाभाविक भी है, इट इज़ एज्यूम्ड कि ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा ना हो करके इतना भारी प्रो इनक्यूबेंसी फैक्टर है इन सपोर्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कि लोगों ने मन बना लिया है कि जिस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ 5 साल रहते हुए और 7 साल मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में जिस प्रकार का बदलाव, एक क्रांतिकारी परिवर्तन, आई वुड से रेवोल्यूशनरी चेंज विच हैज़ बीन विटनेस्ड बाय द पीपल ऑफ असम इन द लास्ट 5 to 7 years, दे डू नॉट डिप्राइव देमसेल्व्स ऑफ दिस न्यू फिनोमेना। क्योंकि पहले तो ऐसा था कि असम वॉज नेवर ऑन द प्रायोरिटी। और आई थिंक द बिगेस्ट हॉलमार्क ऑफ व्हाट आई एम सेइंग इज दैट एज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैज़ ट्रेवल्ड टू नॉर्थ ईस्ट एटलीस्ट 44-45 टाइम्स, एंड असम सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ सबसे अधिक संख्या में लगभग 35-36 बार मोदी जी का यहाँ आना हुआ। अभी पिछले 2 दिन भी वो यहीं थे और 24 को फिर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि इफ यू पुट टुगेदर द नंबर ऑफ विजिट्स ऑफ ऑल द पास्ट प्राइम मिनिस्टर्स टुगेदर, वो भी इससे कम पड़ेंगे जी। और लोग इस बात को समझते हैं, बड़ी संवेदनशीलता के साथ समझते हैं, बड़ी सेंसिटिविटी के साथ समझते हैं, पर्टिकुलरली व्हेन दे ड्रॉ द कंपैरिजन विद द इमीडिएट पास्ट प्राइम मिनिस्टर हु वाज एक्चुअली अ राज्यसभा मेंबर फ्रॉम असम, लेकिन केवल नॉमिनेशन पेपर भरने आते थे, अगर आते भी थे। इस तरह से जो पॉलिटिकल आउटरीच या पब्लिक आउटरीच रही है फ्रॉम द हाईएस्ट क्वार्टर्स, उसका ये परिणाम हुआ कि ज़मीन पर, धरती पर जो एक कल्चर बन गया था कि डेवलपमेंट के काम रुके रहते थे। अगर असम की कभी खबर आती, एंड यू बीइंग एसोसिएटेड विद द मीडिया नो बेटर एंड वुड अप्रिशिएट दैट, कि यहाँ से खबर क्या आती कि इंसर्जेंसी हुई, रोड ब्लॉकेड हुआ, वायलेंस हुआ, एनकाउंटर हुआ, या फिर कोई बहुत बड़ा स्कैम आया। पहली बार पिछले 4-5 साल में दिस इज़ नो लॉन्गर द न्यूज़। 5-5 महीने रोड ब्लॉकेड इसलिए भी रहता था कि रेनी सीजन में गड्ढे बढ़ जाते थे, बारिश होती थी। आज और लोग अक्सर ये जब हम 2014 में ये सरकार आई है, तो द मोस्ट कॉमनली कन्फ्रंटेड डिमांड फ्रॉम द पीपल वाज कि चॉपर सर्विस बढ़ा दी जाए, बिकॉज इंटर रीजनल कनेक्टिविटी कम है, बिकॉज इंटर रीजनल कनेक्टिविटी ज़्यादा थी। इट्स ईजियर टू गो फ्रॉम गुवाहाटी टू दिल्ली, बट डिफिकल्ट टू गो फ्रॉम गुवाहाटी टू मिजोरम, गुवाहाटी टू सिक्किम। तो कहा जाता था चॉपर सर्विस बढ़ा दी जाए, मेघालय जाना है, इट्स वन ऑफ द पिक्चरस्क चॉइसेस डेस्टिनेशन के चॉपर सर्विस नहीं। आज आलम यह है कि लोग चॉपर सर्विस डिमांड ही नहीं करते, पीपल प्रेफर गोइंग बाय रोड एंड एंजॉय दी पिक्चरस्क जर्नी। गुवाहाटी अगर जहाज़ में आते हैं तो उतरते ही वो शिलोंग के रास्ते पड़ जाते हैं। 4-4 महीने पूरा कटा फ्राक करता था, और वन आफ्टर द अदर the Home Minister has engaged different groups, as a result of which we have an atmosphere of peace, because peace and development share a reciprocal relationship. अगर peace ना हो तो development नहीं आगे बढ़ सकती, अगर development ना हो तो peace disturb हो जाती है, लोगों में unrest होता है। और ये सब इसलिए संभव हुआ है कि we had a government headed by Modi ji at the center, एंड वी हैड अ कंपैटिबल गवर्नमेंट जो पूरा समन्वय के साथ, पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने को तैयार थी एट गुवाहाटी।
तो मोदी जी बोल रहे थे, मोदी जी जब असम में आते थे कल भी उसने बताया कि डबल इंजन का सरकार है, डबल इंजन का ग्रोथ के बारे में बोलते हैं, लेकिन आई वांट टू नो बिकॉज द कांग्रेस पार्टी इज कंटिन्यूअसली क्रिटिसाइजिंग द बीजेपी गवर्नमेंट. यस्टरडे प्रियंका गांधी केम एंड शी वाज एलिजिंग दैट इट्स नॉट अबाउट द डबल इंजन गवर्नमेंट, इट्स अबाउट उसने बताया है कि यहाँ पे दो सीएम है, उसका इशू लेके वो लोग जनता के बीच में जा रहे हैं. तो व्हाई कांग्रेस इज अटैकिंग द बीजेपी बाय क्लेमिंग दैट बीजेपी हैज 2 चीफ मिनिस्टर इन असम एंड हाउ डू यू टैकल दैट? देखिए, उसका सबसे आई थिंक द easiest answer to that is कि कांग्रेस पार्टी has no concrete reason and no concrete issue actually to criticize बीजेपी, नंबर वन. इसलिए वो आ जा करके कि दो सीएम, वही 2 सीएम. भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति कार्य करता है जी. हर व्यक्ति एक समर्पण के साथ, एक संकल्प के साथ, एक प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है. ये बहस उन पार्टियों में होती है जो परिवारवाद पर आधारित होती हैं, जो डायनेस्टिक पार्टीज वेयर द डिसीजंस आर टेकन इन द किचन और ऑन द डिनर टेबल. इट्स नॉट सो द केस विद भारतीय जनता पार्टी एंड देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट फॉर द डायनेस्ट टू विजुअलाइज द वर्किंग एंड द वर्क कल्चर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, एंड दैट्स व्हाई दे इंडल्ज इन सच काइंड ऑफ अ रिटोरिक. दूसरा, जब वो कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, डबल इंजन नहीं है, तो इसलिए भी कहते हैं कि उनका असम की धरती से जुड़ाव ही नहीं है. दे आर ऑल सीजनल कंपेनर्स. इलेक्शन के दौरान यहाँ आ गए और मार्च के पहले सप्ताह में जब आएंगी प्रियंका, तो वहाँ जा कर के उन्होंने चाय बगान में पीठ के पीछे टोकरी बांधी और पत्तियाँ लेनी शुरू कर दी. हमने उसी दिन कहा था कि बिन मौसम के पत्तियाँ उखाड़ना, उससे नुकसान होगा कांग्रेस को भी और चाय बगान को भी. सो प्लकिंग टी लीव्स ऑफ सीजन इज नॉट गोइंग टू चेंज द फॉर्च्यून्स ऑफ कांग्रेस. जिनको यही नहीं मालूम है वो क्या सहानुभूति और क्या हमदर्दी करेंगे. असम की जनता से पूछिए, जो जिस व्यक्ति ने, जो आम इंसान गली कूचे में गुवाहाटी में घूम रहा है, डिब्रूगढ़ में, सिलचर में, बराक में, वो ये समझता है कि कई लंबे अरसे के बाद, कई दशकों के बाद, आफ्टर मोर देन 6 decades, ही इज सीन अ न्यू डॉन इमर्जिंग एंड ही डजंट वांट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस. अभी अपर असम में चुनाव है, पहले चरण में चुनाव होगा अपर असम पे, तो वहाँ पे टी ट्राइब का बहुत बड़ा भूमिका होते हैं. पहले में कांग्रेस के साथ टी ट्राइब का जो लोग था वो जुड़ा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत टी ट्राइब के लोग जुड़े हुए हैं. सो आई वांट टू नो हाउ बीजेपी इज ट्राइंग टू डेवलप द टी ट्राइब कम्युनिटी एंड व्हाट दे हैव डन इन लास्ट 5 years. व्हाट डू यू थिंक एज अ डोनर मिनिस्टर? No, I think the tea workers and the entire tea bagan and the chai tea gardens and जो चाय कर्मी हैं, जी, they are very precious to us. Yes. Precious to not only to Assam but the entire country. India values them, the world values them. Assam tea is known all over the world, so it's a huge asset for us, and nobody can afford to be unmindful of their concerns. और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक संबंध है, पहले दिन से ही, अभी हाल ही में हमने वेजेस भी उनकी बढ़ाने का एक काम किया है और बड़ी संवेदनशीलता से उनकी हर बात पर गौर किया जाता है. यहाँ तक कि कोरोना के समय में, when there was certain amount of economic distress being faced by different sections of society, it was the Bharatiya Janata Party led government which came to the rescue of the tea garden workers. और इसलिए कांग्रेस चाहे जो भी कहे, लेकिन वहाँ के जो टी गार्डन वर्कर्स हैं उनके मन में ये हौसला है, ये कॉन्फिडेंस है कि अगर हमारी चिंताओं का कभी निवारण हो भी सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों से हो सकता है, कांग्रेस से नहीं. क्योंकि कांग्रेस को इस बात का एहसास ही नहीं है कि व्हाट आर देयर इंट्रिंसिक इश्यूज. सो कांग्रेस इज सेइंग अबाउट द 5 गारंटी. कांग्रेस बोल रहे हैं अगर कांग्रेस की सरकार फिर से आते हैं तो 5 गारंटी देंगे, जहां पे वो लोग बता रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को हटा देंगे. दिस 5 गारंटी, हाउ डू यू थिंक इट इज गोइंग टू बी चैलेंज फॉर बीजेपी? क्या बीजेपी के लिए 5 गारंटी एक प्रत्यावन होगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट 5 गारंटी? I don't think this is going to carry any mass. It is the Congress party which was holding the reins for more than half a century, almost 6 decades. अगर उन्होंने कुछ करना था तो कर दिखाते ना, वो नहीं कर पाए और दुनिया सारी देख रही है. आज असम का डेवलपमेंट मॉडल और नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट मॉडल इज बीइंग साइटेड एज एन एग्जांपल इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया. और ये लोग समझ रहे हैं, दुनिया देख रही है. इफ कांग्रेस हैड टू डू इट, व्हाई डिडंट दे डू इट ऑल दीज इयर्स? अब जब वो बार बार जो मुद्दा है ही नहीं, अब हुआ क्या है कि कांग्रेस बार बार, आपने जैसे कहा सीए, क्योंकि वो चाहती है कि सीए के द्वारा कहीं ना कहीं नफरत का बीज
समाज में होने का काम हो, लेकिन हो नहीं पा रहा। दे आर ट्राइंग टू एंगेज देमसेल्व्स इन डिवाइसिव पॉलिटिक्स फॉर वोट बैंक, लेकिन नहीं हो पा रहा। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, दे आर डेस्परेट, दे आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दे आर नॉट सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। भारतीय जनता पार्टी ने बात नहीं की। हम भी लोकल इश्यूज की बात करते हैं, लेकिन हम लोकल इशू की बात करते हैं कि जो पुल बने हैं उनकी बातें करते हैं। हिंदुस्तान के बेहतरीन पुल आज यहाँ इनलैंड वाटरवेज चालू हो गए, डबल ट्रैक ट्रेन चालू हो गई। पूर्वोत्तर में जहाँ कभी ऐसे ऐसे प्रदेश हैं किसी ने रेलगाड़ी नहीं देखी थी, आज रेलगाड़ियों के डबल ट्रैक चल रहे हैं। हम समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी समाज को तोड़ने की बात कर रही है बार बार। सीए और सीए का मुद्दा इस चुनाव में है ही नहीं। तो आपको लगता है सीए का मुद्दा इस बार होगा ही नहीं? सीए इज नॉट एन इशू with the electorate, But with the Congress voters, was because Yes, sir. also कि पिछले 2-3 साल में कांग्रेस ने भरपूर प्रयास किया कि सीए को लेकर के अलग अलग किस्म की गलत फहमियां और भ्रांतियां लोगों में डाली जाएं। लेकिन अब लोगों को समझ आया कि आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम दे लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस कि जो जो उनसे कहा गया था ऐसा तो हुआ ही नहीं। जिन बातों का उनको उनके अंदर खौफ पैदा करने की कोशिश की गई थी ऐसा हुआ ही नहीं। और उसके उलट जब उन्होंने देखा कि अब सीए हमारा नहीं होता तो उन्होंने अलायंस करना शुरू कर दिया कॉम्युनल आउटफिट से, चाहे वो अजमल का आउटफिट है। कांग्रेस को तो मैं ये कह रहा हूं कि उनको जवाब देना होगा, बल्कि मैं चाहूंगा कि कांग्रेस वालों के नेताओं से ये पूछा जाए कि आप ही के नेता थे तरुण गोगोई, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स इन द रीजन, रिस्पेक्टेड अक्रॉस द पार्टी लाइन्स। ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने उनको पद्मा अवार्ड भी दिया। वो स्वयं जब भी उनके आगे ये सुझाव आता कि अजमल के साथ कोई अलायंस किया जाए तो ही वुड वेहेमेंटली रिजेक्ट द ऑफर। यहां तक कि पिछले 2016 के चुनाव में भी मैं यहीं था सामने, किसी मीडिया ने गोगोई जी से पूछा था कि आर यू कंटेम्पलेटिंग एन अलायंस विद अजमल और बदरुद्दीन, एंड यू नो व्हाट वाज हिज रिप्लाई, ही सेड हु इज बदरुद्दीन। आज कांग्रेस कह रही है कि ही इज आवर फेस, ही इज आवर आइडेंटिटी। राहुल गांधी ने मैं तो ये कहूंगा, राहुल गांधी बताया था कि इफ यू आर अटैकिंग, आप लोग ने अजमल पर अटैक नहीं किया है, असम पर अटैक कर रहे हैं आप। एक तरफ तरुण गोगोई जी ने पहले बताया था हु इज बदरुद्दीन, आप वो लोग एकजुट हो गए हैं भाजपा के लिए। वो कितना मतलब हाउ दे आर चैलेंजिंग फॉर बीजेपी, एंड राहुल गांधी सेइंग यू आर नॉट अटैकिंग बदरुद्दीन अजमल, यू आर अटैकिंग असम। ज्योति जी भाई आपने बहुत अच्छी बात की, उसी बात के साथ जोड़ना चाह रहा हूं कि उन्होंने इस कदर अपना लिया बदरुद्दीन को और तरुण गोगोई की लीगेसी को छोड़ दिया। तरुण गोगोई इनके अपने थे ना, 15 साल रहे, मुख्यमंत्री रहे। ही वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1960s, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियंस इन इंडिया टिल हिज पासिंग अवे। उसको इन्होंने छोड़ दिया कि गोगोई साहब कहते थे कि इस तरह के अलायंस में मत आइए, इससे समाज के हृदय को ठेस पहुंचती है। उसको उन्होंने छोड़ दिया। आज बदरुद्दीन उनका अपना हो गया, उनका चेहरा हो गया। क्यों? इन अ सिंगल सेंटेंस आई वुड से कांग्रेस हैज आउटसोर्स्ड इट्स कैंपेन। मुद्दा तो उनके पास रहा ही नहीं, सीए वगैरह तो ऐसे वो सोच रहे हैं कि कोई मुद्दा बन जाए, लेकिन कैंपेन करने की भी उनमें क्षमता नहीं रही, सलाहियत नहीं। दे हैव आउटसोर्स्ड देयर कैंपेन टू बदरुद्दीन एंड अदर्स, एंड वो सोचते हैं कि उनके क्रचेस पर चल करके वो भारतीय जनता पार्टी का सामना कर पाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। सर अजमल कितना बड़ा फैक्टर है? और ये भी मैं साथ में जोड़ दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये संकल्प किया है कि हम कांग्रेस को विभाजन नहीं करने देंगे, हम असम के समाज को कांग्रेस के हाथों से टूटने नहीं देंगे। जिस तरह से अजमल और इनके जैसे कुछ एक साथियों ने देश के अन्य कुछ हिस्सों में वातावरण दूषित करने का प्रयास किया, चाहे कश्मीर में चाहे अन्य हिस्सों में, ऐसा असम में कभी नहीं होने देंगे। सो अजमल बीजेपी के लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि बताते हैं कि जो माइनॉरिटीज वोटर्स हैं उन लोग के बीच में पहले ऐसा देखा गया है कि एआईयूडीएफ और कांग्रेस के बीच में कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ डिवीजन ऑफ वोट्स। नाउ द कांग्रेस एंड एआईयूडीएफ टुगेदर, अजमल एंड कांग्रेस इज टुगेदर, सो हाउ दिस इज चैलेंजिंग फॉर भारतीय जनता पार्टी इन कमिंग इलेक्शन? See, the most hilarious part is the alliance is not between Congress and Ajmal. The alliance is between Ajmal and Congress. So the leader, virtual leader of this alliance is Ajmal. जी। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जितने भी उनके नेता अजमल साहब के कंधों पर। तभी मैंने कहा कांग्रेस हैज आउटसोर्स्ड इट्स कैंपेन इन असम। और आज आकर के चाय की पत्तियों और सीए का सहारा लेकर के आप जनमानस का हृदय, उसका दिल नहीं जीत सकते। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रयास किया है, दिन रात। जैसे मैंने कहा प्रधानमंत्री यहाँ 40-45 बार आए, इसी प्रकार कोई ऐसा दिन ना गुजरा जब केंद्र का कोई ना कोई मंत्री यहाँ ना आया हो। कांग्रेस की सरकार ने 60 वर्ष क्या दिया हमें। यहाँ जब कांग्रेस के नेता यहाँ आया करते थे, वो ज़माना हमने भी देखा, तो यहाँ लोगों में ये बात आती कि लीडर फ्रॉम
इंडिया, मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया। इस मानसिकता को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5-6 साल में दिन रात मेहनत की है। देयर इज नाउ टोटल इंटरमिंगलिंग ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एज वेल एज असम विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। जो पुराने जमाने में मीडिया में ही आता था हिंटरलैंड, मेनलैंड, अब कोई नहीं लिखता जी। ये जुड़ा हुआ है। हमने जो दिन रात मेहनत करके असम को ना केवल एक डेवलपमेंट मॉडल बनाया, बट वी हैव एंश्योर्ड अ टोटल इंटीग्रेशन ऑफ माइंड्स विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। वी विल नॉट लेट देम अनडू ऑल दिस, सिर्फ इसलिए कि उनके पास अपनी क्षमता नहीं है और अपने आप को वो आउटसोर्स कर चुके हैं। आप डोनर मिनिस्टर हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में, यू गो डिफरेंट पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड यू आर टूरिंग असम दिस इलेक्शन। डेवलपमेंट का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, एंड हाउ द बीजेपी इज गोइंग टू अपील टू द पीपल एंड आस्किंग वोट फ्रॉम द पीपल ऑफ असम ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट? हाउ डू यू थिंक? Yes, I'm glad you asked that. See, we started from a scratch. And I mean what I'm saying. We literally started from a scratch. When we came in 2014, Modi ji took over as Prime Minister. यहाँ पर 4-4, 6-6 महीने कामकाज बंद हो जाता था, यातायात ठप हो जाता था, सड़कें बंद, रेल की पटरी थी नहीं, हवाई अड्डे थे नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स डिडंट हैव एन एयरपोर्ट। यस। और कुछ ऐसी स्टेट्स थी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जहाँ लोगों ने रेलगाड़ी तक देखी नहीं थी। आज ईटानगर से अरुणाचल एक्सप्रेस चलता है, दिल्ली के लिए रवाना होता है। Sikkim was one of the most attractive tourist destinations, been part of India for almost 50 years now, didn't have an airport. प्रधानमंत्री जी ने स्वयं हस्तक्षेप किया। प्रगति उनका एक मीटिंग होता है हर महीने, when he interacts with the chief secretaries of different states. He was following the issue of airport in Sikkim. पेंगोंग में हमारा एयरपोर्ट बना, गुवाहाटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू हुई। ये सारा बदलाव लोगों ने देखा है और इसके पीछे बहुत मेहनत, बहुत निष्ठा के साथ काम किया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार के द्वारा। और उसमें भी मैं आपको ये बता दूं कि 2014 और 2016 के बीच का जो कालखंड था, जब यहाँ सरकार दूसरी पार्टी की थी, तो हम उस तरह से धरती पर मोदी जी की योजनाओं को नहीं उतार पा रहे थे, क्योंकि उसमें समन्वय की कहीं ना कहीं कमी थी। आज यहाँ हेल्थ सेक्टर में देखिए, कोरोना के दौरान इंडिपेंडेंट सर्वेज हैव ड्रॉन द इन्फ्रेंस दैट असम इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इन द कंट्री। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे काफ़ी मेहनत रही होगी। वी हैड अरेंज्ड ऑक्सीजन वेल इन एडवांस, जब कहीं ऑक्सीजन की कमी की बात नहीं आई थी। जस्ट आई मीन इट्स जस्ट आई कैन से द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल ऑल्सो, एंटीसिपेटिंग के ये पेरिफेरल इलाका है, कल को ऐसी संभावना ना हो। कितने विजन, कितनी इमेजिनेटिव होकर के ये काम किए गए हैं। हेल्थ सेक्टर का कहीं पहुंच गया। एक ज़माना था असम से हर पेशेंट विलौर जाया करता था, ऑल द वे टू क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज विलौर इन तमिलनाडु। टुडे वी हैव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स इन द गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज। वी हैव सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज फॉर एवरी स्पेशलिटी। बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, विच वॉज लाइक अंडर यूटिलाइज्ड, जो कि आई वॉज ऑल्सो लुकिंग आफ्टर एटॉमिक एनर्जी। वी गॉट इट एफिलिएटेड टू टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे। आज वहाँ पर टाटा से फैकल्टी आती है, वहाँ की डीम्ड यूनिवर्सिटी के साथ उसका एफिलिएशन हुआ है। DM एंड MCH ऑन्कोलॉजी शुरू हो चुका है। इसी प्रकार एजुकेशन सेक्टर में IIIT, IIT, ये सब इन्हीं 5-6 सालों में हो पाया। द बिगेस्ट ब्रिजेस इन द कंट्री, एंड दैट टू नेम्ड आफ्टर भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका तो हमसे पहले आए थे ना, एंड ही वॉज अ वर्ल्ड नोन आइकॉन much before Bharatiya Janata Party came in. But it was Bharatiya Janata Party which gave him the honor, and befitting honor, by creating, monuments which were state of the art. ये सब अभी हुआ। और जैसे मैंने कहा, सबसे ज़्यादा कि हमने मानसिक दूरियां काम दूर करने का कोशिश किया। पहले यहाँ के लोग असम से बाहर जाने में झिझक करते थे, देश के दूसरे हिस्सों में जाने में झिझक करते थे। वो जाते थे तो उनको कई बार they would remain in a state of confusion how to relate with their peers and counterparts in the other parts of the country. जो दूसरे वहाँ के लोग थे वो भी इनको समझने में थोड़ा वक्त लगाते थे। आज आप देखिए, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, दूर दक्कन तक, हैदराबाद, चेन्नई, जहाज में बैठे तो क्रू आपको असम के बच्चे बच्चियाँ, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे बच्चियाँ। ये काम 5 साल में बड़ी कड़ी मेहनत से, कोई ऐसा दिन ना गुजरा जब भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता या मंत्री असम में ना पाया जा रहा हो। आप पिछले 5 साल के अखबार देख लें, सो दे आर दी एविडेंस। इट्स नॉट सो कि कहीं एक बार कोई 10 साल में एक मंत्री आता था तो यहाँ रिपोर्टिंग होती थी मिनिस्टर्स
central minister from India has come. एक प्रश्न मेरा मन में है। तो बदरुद्दीन अजमल ने 2 दिन पहले कमेंट किया था, उसने बताया था कि अगर महाजुट की सरकार आ गया, महागठबंधन की सरकार असम में आ गया, तो वो लोग मद्रासा फिर से खोल देंगे। सो how do you look at one issue is development, another issue is communalism, and how the conflict between development and communalism is going on in Assam, और election में जो चुनाव में उसका प्रभाव कितना होगा? No, I'm glad you asked this because it requires precise clarification. देखिए, भारतीय जनता पार्टी has always followed a policy of justice for all, appeasement to none. कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, कोई भी ट्राइब हो, वी आर रीजन ऑफ मोर देन 200 ट्राइब्स, सबको उनका हक मिले, अधिकार मिले, इंसाफ मिले, बट नॉट अपीजमेंट। ये नहीं है कि वोट लेने के लिए उसको फ्रीबीज दे दी और उसको निगलेक्ट कर दिया। हमने ऐसा नहीं किया, 5 साल में ऐसा नहीं किया। लोग ने ये देखा। मैं आपके व्यूअर के साथ एक छोटा सा उदाहरण शेयर करूंगा। हिंदुस्तान का सबसे पहले, बल्कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पहला सिट्रस फ्रूट पार्क, which is specialized, आजकल स्पेशलाइज फूड पार्क, तो सिट्रस फ्रूट को डिवोटेड फूड पार्क विद इजरायली कोलैबोरेशन वाज सेट अप इन मिजोरम 2 years ago। अब मिजोरम छोटा सा एक प्रदेश है, 8-10 लाख उसकी जनसंख्या है, एक एमपी चुन करके आता है, ना वो केंद्र में सरकार बना सकता है ना बिगाड़ सकता है। लेकिन हमें मोदी जी ने कहा था कि जहां जो चीज़ की भरपाई की जरूरत है वो करेंगे। फिर लेट द पीपल जज वेदर वी आर ऑन द राइट कोर्स और नॉट। हमने वोट पॉलिटिक्स नहीं खेला। ये सब बातें अब जनता की समझ में आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस इज स्टिल ट्राइंग द ट्रिक्स ऑफ द पास्ट, वेयर एज द वोटर हैज मूव्ड ऑन, एंड द वोटर टुडे इन मेजॉरिटी इज बिलो द एज ऑफ 40, एंड ही इज द ओपिनियन मेकर। आप असम की दौरा कर रहे हैं, तो बीजेपी का इस बार कहना है कि वो लोग 100 से ज़्यादा सीट लेके आएंगे, बीजेपी प्लस। सो हाउ डू यू सी दैट 100+ इज पॉसिबल? बिकॉज कांग्रेस बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं, उन लोग भी बोले वो लोग भी 100+ लेके आएंगे। सो पीपल आर कंफ्यूज, हु इज गोइंग टू गेट द 100+? ऐसा है ज्योति जी, राहुल गांधी का यहाँ वोट नहीं है। इस इलेक्शन में उन्होंने वोट नहीं डालना है जी, ना प्रियंका जी का यहाँ वोट है जी। तो ये बातें वो लोग कर रहे हैं जो वोटर ही नहीं है हमारे। लेकिन आप अगर वोटर को जाके पूछेंगे, आम जो गली कूचे में घूम रहा है, तो वो आपको बताएगा कि हम कितने प्लस से बीजेपी को जिताने वाले। एंड आई एम श्योर दिस गोइंग टू बी अ विक्ट्री विच इज गोइंग टू बी वेरी डिसाइसिव, hugely respectable, and the unique feature would be this would be a victory based on pro-incumbency, and it's going to send a huge message across the country. North East ने पिछले 5 साल में has turned out to be a model in many ways. Model in development, model in restoration of peace, model in COVID management, and this time it is going to be a model in political management with maturity. जितेंद्र सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यू गिव अस टाइम अमंग योर बिजी स्केड्यूल। थैंक यू ज्योति जी, आई रियली एन्जॉयड इट। येस, আৰু এই আছিলে ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰ সিং। তেখেতে আমাক জনালে, তেখেতে দাবী কৰিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এবাৰ উন্নয়নক লৈ নিৰ্বাচনত খেলিব আৰু আগন্তুক সময়ত ভোটাৰে বিজেপিক আঁকোৱালি ল'ব। ভোটাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত যাব নে মহাগঠবন্ধনৰ পক্ষত যাব, সেয়া আমি আগন্তুক সময়ত গম পাম। কিন্তু পুনৰবাৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে এনেকুৱা প্ৰতিগৰাকী নেতাৰ তেওঁলোকে অসমক লৈ কি ভাবে, উত্তৰ পূবক লৈ কি ভাবে, তেওঁলোকৰ মনৰ কথা আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পুনৰবাৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।